बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी वे में बन जाने वाले बर्गर पैटी की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। चूँकि बच्चे जो हैं वो नॉर्मली जो है वो ऐसी ही चीज़ें पसंद करते हैं। सो आप उन्हें ब्रेकफास्ट में बना कर दे सकते हैं और लंच बॉक्स के लिए भी स्पेशली बना कर दे सकते हैं। ये बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप इजीली सुबह सुबह जो है वो बच्चों को बहुत ही ईज़िली बना कर दे सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में बन जाती है। घर में रखे इंग्रेडिएंट से बन जाती है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी जो घर में ही रखी होती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने के लिए इसे यहाँ पर मैंने एक जो है वो बंद गोभी ले ली है। और आप चाहें तो आप छोटा सा भी फूल ले लेते हैं, चूँकि मेरे पास बड़ा था तो मैंने इसमें से हाफ़ जो है वो कट कर लिया है। और हाफ़ कट करने के बाद यहाँ पर मैं पोटैटो स्लाइसर से जो है वो छोटे-छोटे से, देखिए कि मैंने यहाँ पर इसके जो है वो इसे कद्दूकश टाइप कर लिया है। और यहाँ पर कद्दूकश करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच ही मैं कुटी काली मिर्च है वो शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो बड़े भर के मैं इसमें मेयोनीज़ की शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नमक मिर्च और मेयोनीज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा एक सैलेड है जो ड्रेसिंग के तौर पर काम आता है बर्गर पैटीज़ में। यहाँ पर मैंने ये सैलड जो है वो बहुत ही इजीली रेडी कर लिया। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम की जितनी चिकन ले ली थी और इसे मैंने यहाँ पर बॉयल करने के बाद मोटे मोटे से पीसेस में जो है वो मैंने श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसके छोटे छोटे से या बहुत ही पतला इसे श्रेड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच ही मैंने कुटी काली मिर्च इसमें शामिल की है। आधा चम्मच इसमें शामिल की है कुटी लाल मिर्च, जो कि चिली फ्लेक्स होते हैं, वो मैंने शामिल किए हैं। और इसके साथ ही चिकन पाउडर मैंने डाला है, क्योंकि आप अगर बाज़ार जैसा टेस्ट चाहते हैं तो आप चिकन पाउडर इसमें लाजमी डालिए। और अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। और इसके साथ ही मैंने एक कट्टी जो है वो धनिया की जो है सब्ज़ धनिया की इसमें शामिल की है। और इसके साथ ही मीडियम साइज़ का एक मैंने प्याज ले लिया था, मीडियम साइज़ का, जिसे कि मैंने ऑमलेट कट जो है वो चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसे मैंने तकरीबन अच्छी तरह से यहाँ पर इसको सबसे पहले मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्सिंग के साथ ही यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसमें अंडे। और अंडे जो है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अंडे जो है वो कम डालेंगे तो आपको चिकन जो है वो भी कम लेना पड़ेगा। तो आप जितनी क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं आप उसको उस हिसाब से आपने इसमें अंडे डालने हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम चिकन के लिए यहाँ पर मैंने 4 अंडे जो है वो इस्तेमाल किए हैं। 4 अंडे मैंने इसमें डाल दिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने अब मिक्सअप कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है ताकि ये एक ऑमलेट टाइप जो है हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच भर के यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था, और जिसके अच्छी तरीके से गर्म होने पर मैं इसमें जो हमने बर्गर पैटी का जो आमेज़ा बनाया है वो मैं इसमें फैला दूँगी। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि मेरे पास लंबे साइज़ के जो है वो बर्गर हैं, सो उसके लंबाई के लिहाज से यहाँ पर मैं पैटी जो है वो बनाऊँगी लंबे साइज़ की। आपके पास अगर गोल बन है तो आप उनके हिसाब से भी जो है वो गोल पैटी जो है वो बना लें। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं जैसे जैसे फैला रही हूँ तो वैसे वैसे अंडा जो है मैं अंदर की तरफ जो है कोट करूँगी। और इसके साथ ही जो मेरे पास बर्गर रखे थे उनको दरमियान से कट करके यहाँ पर मैं अच्छी तरह से आग पर जो है वो हल्के से ऑयल के साथ जो है वो मैं सेक लूँगी। और यहाँ पर देखिए कि पैटी की जो है एक साइड से जो है अच्छी तरीके से गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने पर मैं अच्छी तरह से यहाँ पर इसको कुक करूँगी। और इसको कुक करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, आपने बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं रखनी या बिल्कुल ही हाई फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि अंडा प्याज या चिकन जो है या हमारे बर्गर जो है वो जलने ना पाए। तो बहुत ही हल्की आंच पर जो है वो इसको आपने रख लेना है और पका लेना है। और यहाँ देखिए कि हमारी पैटी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। और इसी तरीके से बाकी पैटीज़ भी जो है और बर्गर भी जो है वो मैं सेक लूँगी। और पैटीज़ जो है वो भी मैं इसी तरह से बारी बारी से करके यहाँ पर मैं बना लूँगी, ताकि जब मैं ड्रेसिंग करूँगी इनकी या इनको अच्छी तरीके से इनके ऊपर टॉपिंग करूँगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक ही बार में हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बर्गर ले लिया है और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने नॉर की ले ली है जी चटनी, सब्ज़ चटनी मैंने ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही ईज़िली बन जाती है। धनिया पुदीना की चटनी होती है
और आप वो बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने चटनी डाली है एक साइड पर, और उसके ऊपर मैंने सैलड लीव्स जो है वो रखे हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना डालें, आपकी चॉइस पे है। आप कुछ और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, खीरा टमाटर कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो मैंने बंद गोभी की ड्रेसिंग बना के रखी थी वो मैं इस पे डालूंगी, और इसके साथ ही एक पैटी जो लंबाई के साइज़ में मैंने बना के रखी थी वो अब मैं इस पे ऊपर रखूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसके ऊपर फाइनली टमाटो केचप डाल के तो इस बर्गर को बंद कर दूंगी। और देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम वक्त में जो है वो ये रेडी हो चुके हैं। आप ऐसे पीसेस में कट करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, या एज अ स्नैक जो है वो बना कर दे सकते हैं। शाम को चाय पे आप बना सकते हैं, कोई भी मेहमान आ जाए बना सकते हैं। सो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।